नमस्कार प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही रोचक, एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है। इस कहानी को आप अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपनी पत्नी को, अपने रिश्तेदारों को जरूर सुनाएं, ताकि इस कहानी के सुनने से आपके सभी पापों की, सभी करोड़ों जन्मों के जो भी आपने बुरे कर्म किए हैं, उनकी मैल उतर जाएगी, वे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। आज की कहानी में गाय की ये 4 बातें आप जिंदगी भर याद रखना। अगर आप इन बातों को याद रखेंगे तो जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा, किसी प्रकार की कोई भी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। अगर आप गाय की इन 4 बातों को मानोगे तो आपका जीवन सार्थक बन जाएगा। इससे पहले हम इस कहानी को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। प्यारे दर्शकों, इस कहानी को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनें। अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो आपको यह कहानी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। और वैसे भी महापुरुष कहते हैं कि अधूरा ज्ञान हमारे लिए दुखदाई होता है। अधूरे ज्ञान से हम जीवन में ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहां पर हमें उस बात का पता होते हुए भी वह ज्ञान काम नहीं आता। तो प्यारे दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज की बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्रेरणादायक यह कहानी। प्यारे दर्शकों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति बड़े ही धार्मिक विचारों वाला था। पूजा पाठ में अपना ध्यान रखता था, प्रभु की भक्ति करता था। एक दिन उसने अपने मन में ठाना कि वह गंगा यमुना सरस्वती के संगम को इलाहाबाद प्रयागराज में स्नान करने के लिए जाएगा। सर्दियों का समय था। उसके मन में यह ख्याल आया कि वह पवित्र स्नान करने के लिए इन पवित्र नदियों के संगम पर जाए और वहां जाकर अपने जन्म जन्मों की इस पाप की मैल को उतार कर आए। अब वह अपने घर से इलाहाबाद प्रयागराज के लिए चल पड़ता है। प्यारे दर्शकों, जब वह इलाहाबाद प्रयागराज के समीप पहुंचता है तो वहां पर पैदल जाने के कारण रास्ता भटक जाता है, क्योंकि सर्दियों के दिन थे, कोहरा भी ज्यादा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और रात का समय था। रात्रि के अंधकार के कारण वह अपने मार्ग से भटक जाता है। वह जंगल की ओर चला जाता है। जंगल बहुत गहरा था। चलते चलते गहरी रात हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। आसपास उसे कुछ दिखाई नहीं देता। बड़ा विचलित हो जाता है। प्यारे दर्शकों, सोचने लग जाता है कि काश कोई मेरी मदद करने को आ जाए, किसी प्रकार कोई भी मेरी मदद करे, कोई मनुष्य मुझे दिखाई दे या खुद भगवान मेरी मदद करने को आ जाए, ताकि मैं इस जंगल से निकल सकूं और अपना स्नान कर सकूं। यही बात को सोचते सोचते वह जंगल की ओर जा रहा था। रात्रि को इसी प्रकार सोचते सोचते वह गहरे जंगल में चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने क्या देखा कि एक रोशनी दिखाई दी। उसे कुछ आवाजें भी सुनाई देने लगी। उसने सुनाई दिया कि वहां पर सत्संग की आवाज आ रही थी। सोचने लगा
कितने गहरे जंगल में भला कौन कैसे सत्संग कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर कोई संत रहता हो सकता है यहाँ पर कोई सत्संगी व्यक्ति रहता हो। इतना सोचकर वह उस आवाज के सहारे उस रोशनी को देखता हुआ उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। थोड़ी देर चलते चलते उसे एक आश्रम दिखाई देता है जहां पर बहुत सारे मसाल जल रहे थे। अब रात ज्यादा थी तो उसने सोचा क्यों न इस आश्रम में ही आज की रात को काट लिया जाए, आज की रात यहीं बिता दी जाए। संतों से मैं इस बात की बेनती करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस आश्रम में रहने को दे। वह आश्रम के अंदर चला जाता है। वह देखता है कि अंदर बहुत सारे संत आपस में सत्संग कर रहे थे, हरि कीर्तन कर रहे थे। उन संतों के पास जाकर वह उनको दंडवत प्रणाम करता है और कहता है कि साधु बाबा, मैं बहुत दूर से आया हूँ और रास्ता भटक गया हूँ, और रास्ता भटकने के कारण अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस जंगल में जाऊं तो जाऊं कहां। अगर आप मुझे रहने के लिए आज की रात को यहाँ पर कुछ स्थान दे दे तो आपकी अति कृपा होगी। इतनी बात सुनते ही साधु बाबा ने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, आज की रात तुम यहीं पर बिताओ। और वे संत सत्संग करने लग जाते हैं। अब वह व्यक्ति भी कुछ समय तो उनका सत्संग सुनता है और थोड़ी देर बाद वह सो जाता है। अब जब वह सुबह उठा तो सूर्य निकल चुका था। सूर्य की किरणें जंगल के अंदर आ रही थी, आश्रम के अंदर पड़ रही थी। क्या खूब नजारा था। उसको देखकर वह व्यक्ति बड़ा ही खुश होता है। अब उसने सोचा कि मैं स्नान के लिए त्रिवेणी के संगम पर जाऊं और वहां जाकर स्नान करूं और अपने सारे पापों को वहां पर धो डालूं। प्यारे दर्शकों, किंतु उसे रास्ता नहीं पता था। वह साधु बाबा से बोलने लगा कि बाबा जी, मुझे त्रिवेणी के संगम पर जाना है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्नान करना है। कृपया मुझे प्रयागराज जाने का रास्ता बता दे। इतनी बात सुनते ही साधु बाबा ने कहा कि बेटा, हमें प्रयागराज का तो पता नहीं, किंतु हम आपको चारों तरफ की दिशाएं जरूर बता सकते हैं। अगर आप हमसे वो दिशा पूछना चाहे तो हम आपको बता देंगे। साधु बाबा ने उसको चारों दिशाएं बता दी और उनकी दिशा पूछकर वह आश्रम से चल पड़ा। उसके मन में शंका उत्पन्न हो गई कि ये कैसे साधु है, कैसे पाखंडी है। इनको इतनी पवित्र नदियों के संगम के बारे में नहीं पता, इनको इस तीर्थ के बारे में नहीं पता जहां पर जन्म जन्म की मैल कटती है। इस शंका ने उसके मन में घर कर लिया। अब वह जंगल में चलने लगा। उसने एक दिशा को निर्धारित किया और सोचने लगा कि अब मैं उत्तर दिशा की तरफ ही जाऊंगा। वह व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ बढ़ता चला गया। वह क्या देखता है कि थोड़ी देर चलने के बाद उसे वहां से 3 गायें आती हुई नजर आती है। वे काली गायें थी। वह उन गायों को देखकर हैरान हो जाता है कि इतने बड़े जंगल में यह जहां पर सूर्य की किरण भी मुश्किल से पहुंच पा रही है, ये गायें और इतनी सूत्री, इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत गायें कैसे आ रही है। वह उनको देखकर अचंभित हो जाता है। अब जब वह गाय उसके पास से गुजरी तो उस व्यक्ति को उन गायों में एक अजीब सी खुशबू महसूस होती है, जैसे वह कोई देवी शक्ति हो। वे गायें वहां से जाती हैं और पास में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में जाकर बैठ जाती है। वह व्यक्ति क्या देखता है कि जब वह गाय उसके अंदर गई तो वे काली थी
और जब तालाब के अंदर से बाहर आई तो वे सफेद हो गई। वह समझ गया कि यह तो एक चमत्कार है, ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये तो चमत्कारी गाय है, ये कोई देवी शक्ति है। उनको देखते ही वह उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा कि हे गौ गाय माता, आप कौन हो? कृपया मुझे दर्शन दीजिए, मुझे बताइए आप कहां से आई है और कहां जाओगी। उसकी इस बात को सुनते ही गाय अपने असली रूप में आ गई। वे तीनों गाय देवी बन गई और उसको बताने लगी कि बेटा, हम कोई गाय नहीं है, हम तो वही 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। हम पापियों के पाप धोते धोते हमारे पानी में इतना मैल हो गया, उनके पाप के कारण हम काली हो गई, किंतु यहां आकर इस पानी में जब हमने स्नान किया तो हम सफेद हो गई, हमारे सारे मैल कट गए, हमारे सारे पाप कट गए। अब वह व्यक्ति कहने लगा कि माता, हम जैसे जीव तो तुम्हारे पवित्र जल में स्नान करके अपने मैल को धोते हैं, अपने पाप को दूर करते हैं, किंतु यह तो एक साधारण सा तालाब है, कैसे तुम्हारे मैल, कैसे तुम्हारे पाप इसके अंदर नष्ट हो गए। इतनी बात सुनते ही गंगा माता ने कहा कि बेटा, यह कोई साधारण जल नहीं है, यह संतों के द्वारा उनके शरीर से लगा हुआ यह जल है। संत इस जल में स्नान करते हैं और उनके शरीर से स्पर्श होने के बाद यह अमृत बन गया है और इसी कारण हम इसमें स्नान करके पवित्र हो गई है। अब उसका दिमाग, उसकी बुद्धि ने काम करना शुरू कर दिया, उसके भाग्य उदय हो गई। उसने सोचा, जब गंगा, यमुना, सरस्वती का पानी भी पाप से मैला हो जाता है और संतों के जल से वह पवित्र हो जाता है, क्यों न मैं भी संतों के इस जल में ही स्नान करूं, क्योंकि तीनों नदियां, सारे तीर्थ तो इधर ही है। अब वह उसमें स्नान करता है। तब स्नान करके बाहर आता है तो गाय माता उसे ऐसी 4 बातें बताती हैं जो आप सभी के लिए, आपके परिवार के लिए बेहद जरूरी है। प्यारे दर्शकों, वे गाय उसे बताती है कि बेटा, मैं तुम्हें 4 बात बताती हूँ, इन 4 बात को हमेशा जिंदगी में याद रखना और ज्यादा से ज्यादा हर किसी को यही बताना, क्योंकि यही सच्चाई है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। अब वे 4 बातें, उनमें से पहली बात तो यह है कि तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी भी तीर्थ पर जाओ, किंतु इस दुनिया के सारे तीर्थ धाम केवल संतों के चरणों में है। संतों के चरणों में ही 64 तीर्थ है, संतों के चरणों में ही 68 तीर्थ है, 4 धाम है, 3 लोक है, सब कुछ आपको संतों के चरणों में ही मिलेगा। इतनी बात कहकर दूसरी गाय कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें पहली बात बताने के बाद अब दूसरी बात फिर तुम्हें बताती हूँ। दूसरी बात बहुत ही अनमोल है, इस बात को हमेशा याद रखना कि आपको अगर मुक्ति चाहिए तो मुक्ति केवल संतों के चरणों में ही मिल सकती है। संत ही केवल मुक्ति के दाता हैं। किसी भी गंगा, यमुना, सरस्वती के स्नान से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, केवल संत ही आपको मुक्ति दे सकते हैं। इतनी बात कहकर गाय माता उसे फिर तीसरी बात फिर बताती है कि बेटा, इस बात को भी ध्यान में रखो कि संत जो होते हैं, संत संसार में भटके हुए प्राणियों को, भटके हुए जीवों को सद्मार्ग दिखाते हैं, वे उन्हें सच्चे रास्ते पर लाते हैं। सच्चे पथ प्रदर्शक वही होते हैं। अब गाय उसे चौथी और सबसे अनमोल बात बताती है। इस बात को आप सभी प्यारे दर्शकों अपने जीवन में उतारना और फिर इसका चमत्कार भी देखना। गाय कहती है कि बेटा, मेरी यह बात आप उम्र भर याद रखना कि आप किसी गंगा, यमुना, सरस्वती कहीं भी जाओ, किसी जल में स्नान करो, आपकी कहीं पर कोई पाप नहीं कटती, कहीं भी आपके मन की मैल नहीं धोती। अगर आपको अपने पाप नष्ट करने हैं, आपको अपने मन की मैल उतारनी है, तो आप
संतों के चरणामृत में नहा लो, संतों की चरण रज को अपने सीने से लगा लो, अपने शरीर से मल लो, तो तुम्हारे सारे पाप, तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप एक पल में नष्ट हो जाएंगे। संतों के दर्शन मात्र से भी तुम्हारे न जाने कितने जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और महापुरुष भी कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। आप संतों से मिलने जाते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं, जैसे जैसे आप एक एक कदम आगे रखते हो तो करोड़ों यज्ञ के समान उसका फल मिलता है। तो प्यारे दर्शकों, यह थी आज की कहानी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें